देखिए, शारदा नदी में आह्वान किया था कि हम सत्याग्रह करेंगे, लेकिन कोई किसान भाई यहाँ नदी में नहीं उतरे हैं। सामने है सर और है लोग। नहीं, नदी में नहीं है। जहाँ तक हम भी यहीं पे खड़े हैं और इन लोगों से लगातार संवाद चल रहा है। गन्ने के पैसे भुगतान नहीं कर रही है फैक्ट्री। पानी में क्यों गए? जल सत्याग्रह करेंगे, इस जल में ही बैठेंगे, ना पैसा देगी जब तक फैक्ट्री। यूपी में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने लखीमपुर में हाल ही में हुए गोला गोकर्णनाथ की सीट पर चुनाव में खूब वादे और दावे किए। दावे ऐसे कि 14 दिन की मोहलत दे दीजिए, सभी गन्ना किसानों का बकाया उन्हें मिल जाएगा। चुनावी रैलियों में क्या पीएम मोदी और क्या सीएम योगी जो मंच पर आता 14 दिन में भुगतान का वादा करके चला जाता। अब यूपी की जनता और किसान इतने ईमानदार कि गोला सीट तो भाजपा को जितवा दी, लेकिन अब अपने ही भुगतान के लिए सड़कों से लेकर चीनी मिल के बाहर धरना देने को मजबूर हैं। और तो और इतनी ठंड भरे मौसम में शारदा नदी के पानी में तक उतरना पड़ रहा है। एक तरफ किसान अपनी समस्या सुनाने के लिए दर दर की ठोकरें खाकर गुहार पर गुहार लगाने को मजबूर हो रहा है, तो वहीं सरकार के अधिकारी अपनी पावर के नशे के मद में इतने चूर हो चुके हैं कि मानने को तैयार ही नहीं कि किसान किसी तरह से प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर लगातार चीनी मिल के बाहर ठंड में बैठे हुए हैं। लखीमपुर खीरी में अपने बकाया भुगतान को लेकर शुक्रवार को किसानों ने शारदा नदी में उतरकर प्रदर्शन और सत्याग्रह किया। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक वर्मा की एक रिपोर्ट। इस समय देखिए आप किसान जो है यहाँ के जो चीनी मिल का बकाया भुगतान था उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। इसकी मांग को लेकर ये जल सत्याग्रह पर पानी में उतर गए। सर क्या नाम है आपका? अरे सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम तरसेम सिंह है। क्यों गए पानी में? गन्ने के पैसे भुगतान नहीं कर रही है फैक्ट्री। तो पानी में क्यों गए? जल सत्याग्रह करेंगे, इस जल में ही बैठेंगे, ना पैसा देगी जब तक फैक्ट्री। की ठंड में आप पानी में क्यों उतरे? पेमेंट की दिक्कत है, इसलिए उतरे हैं। परेशान है फैक्ट्री से, इसलिए उतरे हैं, परेशान है। क्या ये तो ठंड का मौसम है ना, इस समय तो क्या किया है? 1-1.5 से घंटे यहाँ बैठे हो गए, कोई बात सुन ही रहा है। कोई भी अधिकारी ना सुन के राजी है और कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए आपको दे रहे हैं पिछले साल का भुगतान का, जबकि। सर क्या नाम है आपका? अभी पानी में जा रहे हैं? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी कहाँ गए? पानी में क्यों गए? पानी में जो है गन्ना भुगतान के लिए बूढ़ने जा रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि ये ना तो सरकार ना यहाँ के अधिकारी इतने, मैं क्या कहूँ कि ये हमारी जो है मजदूरी नहीं दिला पा रहे, किसानों का गन्ना भुगतान ही नहीं दिला पा रहे। बहुत शर्म की बात है ये देखिए जिस तरह से किसान अभी जो यहाँ पर हैं, किसान देखिए हजारों की संख्या में अब किसान यहाँ पहुँच चुका है। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुँच चुका है और यहाँ पर अधिकारी भी पहुँचे हैं इन किसानों को मनाने के लिए। देखिए जिस तरह से देखिए लोग अपनी बातें पानी के अंदर जल सत्याग्रह करके शारदा नदी का वो तट है यहाँ पहुँच गए हैं। देखिए संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो किसान हैं नदी में उतरने के बाद अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इन सभी की मांग है कि जो चीनी मिल है उस पर जो बकाया है किसानों का, वो चीनी मिल जल्दी भुगतान करे जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। किसानों ने बताया कि पलिया इलाके में बनी बजाज की चीनी मिलों पर पिछले और इस साल का करीब 700 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है, जिसको लेकर पिछले 10 दिनों से किसान मिल के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। वहीं जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन से प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो किसानों ने शारदा नदी में सत्याग्रह करने का फैसला किया। गन्ने के भुगतान को लेकर के ये करना पड़ रहा है। सरकार झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। मोदी जी आए, वो भी कह रहे थे कि हमारा इलेक्शन होते ही हम 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, नहीं हुआ। योगी जी आए गोला में, उन्होंने कहा कि मिल चलने से पहले सबका पेमेंट हो जाएगा, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट से परेशान है किसान, आज इलाज के लिए परेशान, बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। आज आत्महत्या करने पे किसान मजबूर है और आम किसान आत्महत्या न करे, इसलिए हम लोगों ने जल समाधि लेने का निर्णय लिया है। वहीं जब इस प्रदर्शन की भनक प्रशासन को लगी तो जिले के सीडीओ अनिल कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन अनिल कुमार सिंह ने जो बात कही वो सफेद झूठ बोलने से बिल्कुल भी कम नहीं है। जब हमने सीडीओ से प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा तो कहने लगे कि कोई किसान नदी में सत्याग्रह नहीं कर रहा है, जो नदी में है वे नाव वाले हैं। देखिए, शारदा नदी में आह्वान किया था कि हम सत्याग्रह करेंगे, लेकिन कोई किसान भाई यहाँ नदी में नहीं उतरे हैं। सामने है सर और है लोग। नहीं, नदी में नहीं है। जहाँ तक हम भी यहीं पे खड़े हैं और इन लोगों से लगातार संवाद चल रहा है। इनकी मुख्य समस्या है कि जो विगत वर्ष के और करंट सीजन के जो गन्ने का बकाया है, इनको टाइमली उसका भुगतान हो जाए।
बस यही मुख्य मांग है और हम लोग कटिबद्ध हैं कि प्रो किसान होते हुए हम लोग किसानों के हित में जो भी मैक्सिमम इनका जो ड्यूज़ है उसको कंपनी से, इनकी जो मिल है, इनसे संवाद करके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल सरकार दावे तो तमाम करती है, लेकिन 700 करोड़ के करीब के भुगतान को पूरा नहीं करा पाती। चुनाव के समय जनता से लेकर किसानों की हर बात मानी जाती है, लेकिन चुनाव जाते ही सारे वादों को किनारे रखते हुए सत्ता चमकाने और अगले चुनाव की तैयारी में जुट लिया जाता है। फिलहाल भरी ठंड में किसान बाहर धरना देने को मजबूर हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि किसानों का भुगतान समय पर होता है या फिर किसानों को किसी अगले चुनाव का फिर से इंतजार करना पड़ता है। लखीमपुर से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।